Hello everyone, I am Siddharth Shankar Roy, PhD scholar in structural engineering. Welcome to my YouTube channel Exploding Civil, जिसमें हम सिविल इंजीनियरिंग के सारे जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर डिस्कशन करते हैं। सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग नहीं, मैकेनिकल हो गया कि आपका जो इलेक्ट्रिकल हो गए तो और जो ऑटोमोबाइल्स हो गए, वो सारे फील्ड के हम जो बेसिक्स कॉन्सेप्ट हैं, हमारा जो अभी का वीडियो है वो उसी के ऊपर है, क्योंकि ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के ऊपर है। सो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एक बेसिक सा चीज़ है जो कि सारे ब्रांच के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, आज का ये जो वीडियो है, डिफॉर्मेशन ऑफ यूनिफॉर्मली टेपर्ड सर्कुलर बार ड्यू टू एक्सियल लोड के ऊपर है। ठीक है, सो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं जो वीडियो चूज करता हूँ वो आपके एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से लेके इम्पोर्टेंट होता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, या फिर आपका इंटरव्यू, कोई भी इंटरव्यू आप अटेंड करने जा रहे हो, या फिर आपके कॉन्सेप्ट के लिए वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए, ताकि ये जो डिफॉर्मेशन है ऑफ ए यूनिफॉर्मली टेपर्ड सर्कुलर बार ड्यू टू एक्सियल लोड, इसका कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम फॉर्मूलेशन के ऊपर जाएंगे, और जो फॉर्मूला है वो कैसे निकला है, वो बहुत ज़्यादा सिंपल है। कुछ बुक्स में ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड दिया गया है, इसलिए ज़्यादा उसमें ध्यान मत दीजिए। आप बस इसमें आप ध्यान दीजिएगा, इस वीडियो में आप बिल्कुल समझ जाओगे। एक दिस इज ए टेपरिंग बार, ठीक है, हैविंग लेंथ and this is the diameter d1 and this is the larger diameter d2। ठीक है, a से लेकर b तक ये है। इसका लेंथ, टोटल लेंथ हो गया l। यहाँ जो छोटा वाला फेस है इसका डायमीटर है d1 and the larger end is d2। ठीक है, ये डायमीटर है क्योंकि इसका अगर आप, ये क्या है, ये इसका साइड व्यू है। इसका अगर प्लान आप देखोगे या फिर क्रॉस सेक्शन आप यहाँ पे देखोगे तो ये सर्कल नज़र आएगा। सो ये डायमीटर है। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, फॉर्मूलेशन के लिए हम हमेशा एक छोटा एरिया लेते हैं, फिर उसे इंटीग्रेट करके बड़े एरिया में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, यही तो है ना, डेरिवेशन का हमेशा यही किया जाता है। सो एक छोटा सा एरिया हम ले लेते हैं, ये जो शेडेड पोर्शन है, ठीक है, जिसका लेंथ क्या है, dx है। ठीक है, ये एट डिस्टेंस x फ्रॉम लेफ्ट एंड, मतलब a से इसका डिस्टेंस जो है वो x है। किसका डिस्टेंस, ये जो छोटा वाला एरिया हमने लिया हुआ है। ठीक है, इसका डिस्टेंस x हो गया, पर ये जो छोटा एरिया है इसका लेंथ जो है ये dx है। इसका लेंथ यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, टोटल लेंथ ये जो हो गया, ये टेपर्ड बार के लिए इसका लेंथ है। तो चलिए, हम सब जानते हैं कि डिफॉर्मेशन जो है, अगर हम इस स्मॉलर सेक्शन का लें, डेल्टा डी मान लीजिए, चेंज इन लेंथ और चेंज इन डायमेंशन, क्या होगा, PL डिवाइड बाय A। ये तो हम हमेशा से जानते थे। ठीक है, सो दिस इज बाय द फॉर्मूला। चलिए, हियर फॉर स्मॉलर सेक्शन x, तो यहाँ पे जो ये जो x वाला सेक्शन हो गया, इसके लिए क्या होगा, आपका लेंथ dx हो जाएगा। मैंने पहले ही बोला है। एरिया क्या होगा, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग चीज़ है। ठीक है, ये जो है ना, ये मैथमेटिक्स है, तो आपको थोड़ा उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। अगर आप ज्योमेट्री से भी ये निकाल सकते हो, ये कैसे निकलता है ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। ठीक है, बस आपका जो एरिया है वो इतना निकलेगा। कैसे, π/4 हो गया। ठीक है, अच्छा, कौन सा एरिया हम लेंगे, सो ये जो है, ये वाला एरिया हमें लेना है, मतलब इसका एरिया हमें लेना है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, मतलब ये बड़ा वाला सर्कल है, ये छोटा वाला सर्कल है, इसका क्रॉस सेक्शन। सो ये बीच वाला जो है ना, वो बीच वाला होगा उसका एरिया। सो कैसे होगा, आप सोच रहे होगे कि यहाँ से लेके यहाँ से ये एरिया निकाल लेते हैं, ये एरिया निकाल लेते हैं, डिवाइड बाय 2 कर देते हैं। नहीं, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये जो x डिस्टेंस है ये ठीक बीच में अगर होगा तो वो होगा, पर ये x डिस्टेंस पता नहीं है, हो सकता है यहाँ पे कोई ले जाए एक सेक्शन यहाँ पे, सो वो नहीं होगा। इसलिए उसका थोड़ा ज्योमेट्री हम यूज करते हैं। π/4 d² ही है। अब अगर होल फार्मूला को ध्यान दे तो π/4 ये ब्रैकेट में d ही निकला है यहाँ पे। सो d कैसे निकाला गया है, देखिए, पहला तो छोटा वाला d1 जो है, ये वाला d1 प्लस, सो यहाँ से प्लस होगा। क्या प्लस हो रहा है, देखिए, जो भी बड़ा वाला डायमीटर है उससे छोटा वाले को माइनस कर दीजिए, डिवाइड बाय आपका टोटल जो होल लेंथ है वो कर दीजिए। वो ये जो है ना, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ होता है।
ठीक है। सो ये कितने लेंथ पर हो रहा है, x, बिकॉज दिस डिस्टेंस इज x, सो इसलिए हमें x मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो ये x जितना बढ़ेगा या घटेगा उसके ऊपर ये चेंज हो जाएगा, ये समझ लीजिए आप, ठीक है। इतना समझिए कि ये जो d1 है ये तो हमेशा ऐड करना ही होगा, क्योंकि हमने जो है यहाँ से लिया हुआ है, यहाँ से डिस्टेंस लिए हैं हमने x, यहाँ से तो नहीं लिया है, तो इसलिए जहाँ से लिए हैं वो वाला डायमीटर पहले हमें ऐड करना होगा, फिर हम जाएंगे इस पार्ट पे। तो रेट ऑफ चेंज कैसे होता है, जो बड़ा वाला होता है उससे छोटा वाला माइनस कर दीजिए, डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ जो होता है वो हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ डायमीटर। कितने लेंथ पर हो रहा है उसको बस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो फिर आपका जो एवरेज डायमीटर है उस एरिया का x स्मॉलर, और जो स्मॉलर सेक्शन है उसका डायमीटर निकल जाता है, जो उसका स्क्वायर होता है ना एरिया, d स्क्वायर पाई बाय 4 d स्क्वायर, इसलिए ये हो गया एरिया का फॉर्मूला। सो टोटल डिफॉर्मेशन डेल्टा एल, यहाँ पे डेल्टा एल मतलब क्या है, जो टोटल बार है ना यहाँ से यहाँ तक, इसका डिफॉर्मेशन कैसे निकलेगा। सो टोटल डिफॉर्मेशन डेल्टा एल विल बी, बस हमें इंटीग्रेट करना है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सबको कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि जो पॉलीटेक्निक्स के स्टूडेंट हो गए या फिर डिप्लोमा, कोई बीटेक स्टूडेंट भी, ये इंटीग्रेशन में थोड़ा कन्फ्यूजिंग रहता है हमेशा उन्हें, पर ये जो है ना ये मैथमेटिक्स है, इसलिए आपको थोड़ा मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग करना ही होगा, ठीक है। मैं आसान से समझाने की कोशिश करूँगा। 0 से L है, क्यों, क्योंकि हमें यहाँ अगर मैं खड़ा रहूँ तो ये 0 पॉइंट है, ओरिजिन है, सो यहाँ से यहाँ तक हमें ये जो शेडेड पोर्शन है इसको इंटीग्रेट करना है, इसलिए 0 से टोटल लेंथ L है। सो लोअर लिमिट इज 0, हायर लिमिट इज L, किसको, PL/AE डिफॉर्मेशन को। सो यहाँ पे हमारा कितना है, डिफॉर्मेशन का फॉर्मूला कितना निकल रहा है, ये हो गया PL, ठीक है, डिवाइड बाय A हमारा इतना निकला है, एंड E हो गया ये, ठीक है, ये E इधर रहेगा, फिर इसको आप इंटीग्रेट करोगे। अच्छा, ये इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, ठीक है। सो ये मैथमेटिक्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका मैथमेटिक्स कितना स्ट्रांग है, ठीक है। सो इसलिए मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बस इसका जो इंटीग्रेशन है ना वो इतना निकलता है, PL डिवाइड बाय पाई बाय 4 D1 इंटू D2 इंटू E, ठीक है। सो अब एक छोटा एग्जाम्पल देख लेते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो अच्छा, ये जो डेरिवेशन है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, क्यों, मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं डेरिवेशन के ऊपर ज़्यादा ध्यान इसलिए नहीं देता क्योंकि वो ऑलरेडी हो चुका है। कोई भी बुक्स आप उठा के देख लो, किसी भी वीडियोस आप उठा के देखो, उसमें बहुत ज़्यादा आपको समझाते हुए मिल जाएंगे लोग डेरिवेशन के बारे में, पर वो डेरिवेशन हमेशा यूजफुल नहीं होता। यूजफुल हमेशा फार्मूला होता है जो कि हमें प्रैक्टिकली अप्लाई करना होता है, इसलिए प्रॉब्लम्स देखिए। सो यूनिफॉर्म टेपरिंग बार लोडेड एज शोन इन फिगर, ई दिया गया है 210 GPa, देन फाइंड आउट द इलंगेशन। 50 किलो न्यूटन का टेंसाइल लोड लगा हुआ है, लेंथ ओरिजिनल कितना है 300 mm, छोटा वाला डायमीटर है 50 mm, बड़ा वाला है 100 mm। चलिए, डाटा गिवन, हमेशा मैं बोलता हूँ कि प्रॉब्लम जो है आप ऐसे सॉल्यूशन कीजिए जो कि आपके एग्जामिनर के ऊपर एक इम्प्रेशन छोड़े, तो हमेशा डाटा गिवन लिखना होगा। सो लेंथ ओरिजिनली इतना, D1 इतना, D2 इतना, P जो है 50 किलो न्यूटन है, इसको न्यूटन में कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है। E जो हो गया 210 GPa था, तो 210 इंटू 10⁹ PA मतलब पास्कल, पास्कल मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो यहाँ से मुझे ये मिल रहा है 210 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर, क्यों, क्योंकि ये सारे डायमेंशन mm में है, इसलिए मुझे mm में चाहिए, ठीक है। सो यूनिट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। सो यहाँ पे अगर मैं ये वाला यूज कर लूँ तो गलत हो जाएगा, क्यों गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे मीटर स्क्वायर है, यहाँ पे सब mm है, इसलिए यूनिट को आप कन्वर्ट करके देख लो पहले, ठीक है, फिर सॉल्यूशन में चलते हैं। बहुत ज़्यादा आसान है, ये तो इलोंगेशन का फॉर्मूला हमें पता ही है, कौन सा हमने अभी निकाला था, ये PL डिवाइड बाई AE। अब देखिए, इसको याद रखने की कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत आपको है नहीं, कैसे याद रखना है, देखिए PL हो गया, AE हो गया, ये तो याद है आपको। सो ये जो एरिया था, एरिया ऑफ सर्कल क्या है, पाई बाय 4 D स्क्वायर, यहाँ पे 2 डायमीटर से, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, इसलिए D स्क्वायर ना करके
d1 इंटू d1, मतलब डायमीटर का स्क्वायर जो होता है वो डायमीटर इंटू डायमीटर ही होता है। यहाँ पे एक एंड में छोटा डायमीटर है, दूसरा एंड में बड़ा है, इसलिए छोटा बड़ा को मल्टीप्लाई किया हुआ है यहाँ पे। ऐसे याद रखिए तो हमेशा याद रह जाएगा, कभी भूलोगे नहीं, ठीक है। चलिए, तो वही फॉर्मूला यहाँ पे डाल दीजिए, बाकी सब तो गिवन है। P 50,000, L इज 300, और दिस π/4 इंटू d1 इज 50, d2 इज 100, d1 d2 मतलब ये वाला d1 d2 डायमीटर, ठीक है। सो ये E हो गया। E कितना 210 इंटू 10⁻3, मतलब 210, बाकी 3 जीरो लगा दीजिए, ठीक है। तो इसको अब अगर आप कैलकुलेटर मार के देखोगे, कैलकुलेशन करके देख लो, इतना ही आएगा। अगर मैं कहीं पे गलत हूँ तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर बनता है। थैंक यू।